नमस्ते। स्टार्ट करते हैं ब्राइटकॉम से। तो पास्ट में कुछ इश्यू चल रहा था ब्राइटकॉम में, बट क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी कि भाई मेनली दिक्कत क्या है और उसकी वजह से हो क्या रहा है। तो शेयर होल्डर्स को समझ नहीं आ रहा था कि यार इस शेयर में करना क्या है। बट अल्टीमेटली सेबी ने उस चीज का चार्ज लिया और एक्शन होना स्टार्ट हो गया, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसको प्लेज कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक बड़े इन्वेस्टर का नाम आया है जिनका नाम है शंकर शर्मा जी। तो बेसिकली उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा था, उनके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह मांगे थे, जिसमें कि उन्हें क्लैरिफाई करना था कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कोई काला पीला काम नहीं कर रहा हूँ और सब बढ़िया चल रहा है। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने में कुछ दिक्कत दिखाई थी। मतलब मतलब उनका जो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो थोड़ा सा ब्लर्ड था, और उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट देने में थोड़ी सी दिक्कत करी थी कि मतलब सेबी ने बोला है कि भाई अभी लाओ, तो उन्होंने एक आध दिन लेट कर दिया, ऐसा कर दिया। तो उस वजह से काफी फनी इंसिडेंट हो गया था। तो ऐसा करके अब अल्टीमेटली करना क्या है कि यार जो इसमें फंसे हुए हैं तो निकाल दो तो बेटर है, क्योंकि लफड़े वाली जो कंपनी होती है अल्टीमेटली उनका कुछ होता नहीं है, ग्रोथ उनमें आता नहीं है। क्योंकि पी एक्सपेंशन तो किसी हाल में नहीं होना, क्योंकि कंपनी की बुक्स में प्रॉब्लम थी। बेसिकली हुआ क्या था, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट कर रहे थे, जिसकी वजह से रेट समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या होना है। तो जिसमें कंपनी का जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है, कंपनी के रेवेन्यू में मैनिपुलेशन किया गया था और प्रॉफिट में उसको मैनिपुलेट किया गया था। मतलब जो सीए से कोई ना कोई कंपनी अपने रिजल्ट बनवाती है तो कुछ तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स जो होते हैं। तो करीब 4000 करोड़ के आसपास की वैल्यू बनती है आज कंपनी की। तो उसमें मैनिपुलेशन किया था, तो जो एक्चुअल नंबर्स थे उनको छुपाया गया था और जो खराब नंबर्स थे उनको दिखाया गया, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट हुए, जहां से प्रमोटर्स ने और जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं शायद ऑपरेटेड था। तो जिस चीज का खुलासा हुआ और जिसमें प्रॉब्लम निकल के आई कि भाई ये मैनिपुलेटेड है, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ, एक फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप का कुछ निकल के आया सामने, जिसमें काफी सारे रूल्स को कंपनी ने ब्रेक किया है। जिसमें बोनस शेयर्स जो होते हैं वो इशू करने में 15 दिन से ज्यादा का समय लग गया था, जो कि नहीं लगना चाहिए था। और उसको अल्टीमेटली डिले कर करके कंपनी ने और किसी के नाम पे ट्रांसफर करके चीजों को मैनिपुलेट करके इस चीज का फायदा उठाया, जिसके अकॉर्डिंग काफी सारा मैनिपुलेशन हुआ और पैसे इधर से उधर किए गए। ये सब चीजें अभी सेबी की नजर में आ गई हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रमोटर्स हैं उनके लिए नए नए रूल्स निकाल दिए हैं। जैसे सेबी ने बोला है कि अब ये जो प्रमोटर्स हैं ये किसी भी कोई और पोस्ट को नहीं ले सकते, क्योंकि जनरली होता क्या है कि भाई यहाँ से अपना, जैसे आप एक एग्जांपल समझो कि यहाँ से भाई हमारी नौकरी खतरे में आई, तो हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के हम कहीं और, हमने अपना रेज्यूमे डाल दिया कि मैं भाई सीधा साधा आदमी, मैंने पीछे कोई चोरी नहीं करी। तो आप वहां पे नौकरी पर लग गए और यहाँ से आपको निकाला तो भाई निकाल दिया, क्योंकि पहली तरफ नौकरी आपकी सेट हो गई है। बट सेबी ने इस चीज पर रोक लगा दी है कि भाई किसी और कंपनी में भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स पे या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे उन्हें रखना पॉसिबल नहीं है और उन्हें जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज पर रोक लगा दी, जिससे क्या होगा कि अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्या दिक्कत है, कैसे है। और ये मैनिपुलेशन जनरली जो मिड साइज कंपनीज होती हैं उसमें होता है। इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप जब भी कंपनी को खरीदो आप प्रमोटर की बात सुनो कि भाई इंग्लिश में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है कि यार आधे से ज्यादा हम रिटेल इन्वेस्टर्स को टेक्निकल लैंग्वेज समझ ही नहीं आए, या फिर क्लियर कुछ ना कुछ बता रहा है कि भाई ये होगा या कैसा होगा फ्यूचर प्लान्स, या अंडर डिलीवर कर रहा है, ओवर प्रॉमिस कर रहा है। इसका मतलब ये कि बोल रहा है कि भाई 40% का ग्रोथ आएगा, पता लगा 15% गिर पड़ा शेयर, मतलब रेवेन्यू। तो वहां से एक चीज दिखती है कि प्रॉमिसिंग नहीं है, जो बात बोल रहा है इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसी चीज से एक चीज और निकल के आती है ब्राइटकॉम के रिगार्डिंग, कि जब न्यूज चैनल जी बिजनेस हो गया और भी बड़े न्यूज चैनल्स हो गए, ये जब ये लोग जब प्रमोटर्स को बुलाते हैं अपने चैनल पर, तो ब्राइटकॉम ग्रुप के चैनल के जो ब्राइटकॉम ग्रुप के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे वो कॉल्स पिक नहीं करते हैं। जब भी कॉल पिक करते हैं तो एक फनी इंसिडेंट है, वो लोग बोलते हैं कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रात को फोन करो, दोपहर को फोन करो, हमेशा उनका एक ही जवाब होता है, भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो इस पे एंकर बोले कि यू आर ड्राइविंग समथिंग क्रेजी। तो वो एक मजेदार इंसिडेंट था। बट अल्टीमेटली समझने वाली चीज है वो ये है कि जब भी आपको दिख रहा है कि भाई इस शेयर में प्रॉब्लम आ गई है और आप उस कंपनी को होल्ड करके बैठे हो, तो आपको वहां से निकलना है और उसमें फंसना नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप देखते हो कि भाई मेरा 20% 50% जो वैल्यू है मेरे कैपिटल का वो गिर पड़ा है, कि भाई 100 रुपए डाले थे, मेरे 80 रुपए रह गए, 50 रुपए रह गए, अब ये 60 आ गया ना तो बेच दूंगा मैं, 80 आ गया ना तो बेच दूंगा। भाई उस चक्कर में पड़ना नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपनी धीमे धीमे जीरो होने वाली है। क्योंकि फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, ये जो बैलेंस शीट को अपलोड करते थे वो मैनिपुलेटेड थी।
तो अगर बैलेंस शीट ही मैनिपुलेटेड है तो भाई हम देखेंगे क्या समझ के। वो अलग बात है कि भाई सेबी ने अभी इनको ऑर्डर किया है कि भाई ये जो साल 2 साल की मैनिपुलेटेड बैलेंस शीट है इसको वापस से बना के अपलोड करो, बट एक बार जब कंपनी का स्कैम बाहर आ गया है तो अल्टीमेटली कंपनी परफॉर्म तो करने वाली है नहीं अब नियर फ्यूचर में। और जब एक बार चोर निकल आते हैं प्रमोटर्स, मैनिपुलेशन सामने आ जाता है और स्कैम टाइप का दिखने लगता है, तो वहां से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि भाई कंपनीज की कमी नहीं है। हम किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वहां पैसा बन जाएगा, लेकिन अगर आपका 100 का 50 रह गया है, 60 रह गया है, 40 रह गया है और 30 भी रह गया, तो भाई वहां से पैसा निकाल लो, वहां कुछ नहीं होने वाला। और इसके अलावा भाई वीडियो थोड़ा सा 1-2 दिन से लेट हो रहा है, कल तो कुछ मेडिकल इश्यू था, उस वजह से हम सुबह रात की बजाय सुबह या शाम को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि रात में एक्चुअली डॉक्टर ने मना किया हुआ था मुझे कि भाई रिकॉर्ड जगना नहीं, तुम रात में लेट नाइट मेडिसिन वगैरह कुछ ना कुछ चल रही है, कुछ इशू चल रहा है छोटा मोटा। आज लेकिन हम गए थे यार कि प्रॉपर्टी वगैरह एक आध अपने नाम होनी थी, तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह आप ये देखो इसका, तो उसके लिए पूरा दिन आज खर्च हो गया। अभी मैं आके बस सो गया, उसके बाद उठा, नहाया और मस्त वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें यार आप बोलोगे कि हमें शेयर दिला रहे हो और खुद तुम वो खरीद रहे हो प्रॉपर्टीज, तो भाई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा हूँ। एक्चुअली पास्ट में हमने प्रॉपर्टीज ली थी और मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी। तो प्रॉपर्टी ऐसा होता है, पार्टनर्स मिलके एक बड़ी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, फिर उसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसको सेल करते हैं। उसमें क्या होता है, ये लोग अपने नाम नहीं करते हैं, उसको खरीदा, पूरी लैंड को नाम बनाया और उसके बाद डायरेक्ट सेलर को सेल कर देते हैं। मुझे नहीं पता है कैमरे बोलने की चीज़ है या नहीं है, बट जो है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या था, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं थी, बट अगर 25-30 लाख रुपए की वैल्यू है और खाली रजिस्ट्री कराने से हमारा पैसा सिक्योर हो सकता है, तो भाई उससे पीछे हटना नहीं। मैं काफ़ी टाइम से अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि यार इसको नाम करा लेते हैं, सेल नहीं हो रहा है अभी, बट अगर नाम करा लिया तो चलो भाई एक चीज पक्की हो गई। तो वो वाली चीज है कि भाई 1-2 लाख रुपए उसमें लगते हैं, बट जब आपकी चीज कच्ची पड़ी रहती है, 25 लाख रुपए अगर रिस्क में पड़े हैं, कल को फ्यूचर में अगर कोई उसमें ऊपर नीचे कुछ होता है, मैनिपुलेशन होता है, या फिर कोई पार्टनर डिसएग्री करता है कि या फिर कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास होल्ड नहीं रहेगा। बट अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी अभी करेंटली मेरे नाम हो चुकी है। इसके अलावा हम कुछ कमेंट्स लेंगे। इस एग्जांपल से मैं आपको ये बता रहा था कि भाई अगर फंसी हुई कोई चीज़ है तो उस टाइम नाम कराने से शर्माना नहीं है। वहाँ भाई पूरा दिन लग गया, वहाँ बाबू बैठा होता है, अब जो सरकार की मर्जी नहीं चलती है, बाबू बैठा होता है, उसकी मर्जी चलती है, जैसा वो बोलता है वैसा होता है। बट डॉक्यूमेंटेशन इतना हेक्टिक था भाई, घंटों लग गए। अपना शेयर बाजार इतना मस्त चीज़ है कि भाई एक क्लिक पे आपका पैसा चला जाता है और एक क्लिक पे आपका पैसा वापस बैंक अकाउंट में आ जाता है। आपको कहीं जाना नहीं है, किसी बाबू और किसी सरकारी आदमी के जो ब्राइबिंग चलती है भाई, किसी के चक्कर में पड़ना नहीं है। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है ये सारी चीज़ें, और वो सब हमने फेस किया, तो बड़ा टिपिकल था भाई, पूरा दिन चला गया। तो चलो भाई कमेंट्स लेते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट किया है। SK मोटिवेशन .332 बोल रहे हैं, इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है, डिटेल्स में बताएं प्लीज। तो SK मोटिवेशन जी बताते हैं। चलो भाई इक्विटी डाइल्यूशन के रिगार्डिंग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ वड़ा पाव सेलर, वो 10 रुपए का अपना वड़ा पाव बेचता है, जिसमें उसका 1 रुपए का मार्जिन है, और नॉट आंख में आ गया। हाँ तो कहाँ थे, हाँ भाई वो वड़ा पाव बेचता है, तो भाई 10 रुपए का वड़ा पाव बेचता है, जिसमें उसका 1 रुपए का मार्जिन है और 9 रुपए उसका वड़ा पाव का कॉस्ट है, ठीक है। तो उसका जो ROE हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, वो हो गया 10%। उसने 10 रुपए में से 1 रुपए कमा लिया, तो भाई 1 रुपए उसका प्रॉफिट है। अब अगली बार जब वो, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगली बार जब वो सेल करेगा वड़ा पाव को, और कैसे समझाऊं यार, चलो समझने की कोशिश करना, मैं ऐसे करके समझाता हूँ। जब वो वापस से उसको सेल करेगा, तो अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, तो उसके पास 1 रुपए का एक्स्ट्रा मार्जिन है, 10% का एक्स्ट्रा मार्जिन है उस बड़ा पाव के ऊपर। लेकिन अगर वो 20% से ग्रो करना चाहता है, उसके पास मार्जिन 10% है, तो या तो वो अगला एक जो 10% एक्स्ट्रा ग्रो करना चाहता है, या तो वो डेट से लेगा या फिर वो इक्विटी डाइल्यूट करके लेगा। अगर वो डेट से लेता है तो भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है, और वो अगर वो इक्विटी डाइल्यूट करता है तो भाई उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको वो इंक्रीज कर देता है। तो इक्विटी डाइल्यूट करने के बाद कंपनी के शेयर सेल करके उसके पास पैसा आ जाता है। इससे होता क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो
लेट्स से वो 1 रुपया जो उसका प्रॉफिट था वड़ा पाव का, उसमें 10-10 पैसे के 10 शेयर होल्डर थे। ओके, अब इक्विटी डाइल्यूट अगर उसने कर दिया और 20 शेयर होल्डर कर दिए, तो पर शेयर होल्डर 10 पैसे की बजाय 5 पैसे उसको मिले शेयर होल्डर को। तो जब शेयर होल्डर को 5 पैसे मिलेंगे तो ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, कम रह जाएगा। जब अर्निंग्स पर शेयर कम रह जाएगा तो कंपनी का पी बढ़ा हुआ दिखेगा, सॉरी, तो वहां से पी एक्सपेंड नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी महंगा दिख रहा है। अगर इसी में इक्विटी डाइल्यूशन अगर नहीं होता और ये जो ग्रोथ है ये ऑर्गेनिक होती, तो वहीं पर जो ऑर्गेनिक ग्रोथ से ईपीएस ग्रोथ आता, वहां से क्या होता, पी आपको बढ़ा हुआ नहीं दिखता, पी क्रैश करता जाता, तो उससे ऑर्गेनिक ग्रोथ होती और शेयर होल्डर्स के लिए अल्टीमेटली फायदा होता। तो उस चीज को देखना चाहिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो बसंत सर से मैंने यही वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसके रिगार्डिंग वीडियो है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनका आंसर सुनिए। वो बहुत अच्छे से उसका जवाब दिए हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे भी था, मुझे क्लैरिटी नहीं थी, अब तो मुझे समझ आ गया है जो मैंने बताया उसी हिसाब से। बट अगर आपको डिटेल में थोड़ा समझना है तो आप उनका एक बार देख लेना। एमडी आरिफ खान 579 बोल रहे हैं, एक्सेलेंट एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सो मच जी। इसके बाद प्रतीक बोल रहे हैं, प्लीज डू 1 आवर सेशन ऑन संडे इफ पॉसिबल। भाई 1 आवर सेशन कैसे कर सकते हैं, हमारे सब्सक्राइबर 350 भी नहीं हुए हैं अभी, 349 है। जो 1 आवर सेशन मतलब ये लाइव की बात कर रहे हैं, तो भाई लाइव करने के लिए एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, उससे कम में यूट्यूब परमिट नहीं करता है लाइव करने के लिए। तो भाई लाइक शेयर कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को भेजो, तो मज़ा आएगा यार थोड़ा। और क्वेश्चन पूछते रहो, जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अब इसमें बोल रहे हैं बशीरुद्दीन अली अंसारी 6356 बोल रहे हैं, यू हैव गुड एंड पोटेंशियल बोलना चाह रहे हैं, पोटेंशियल टू ग्रो, कीप इट अप। थैंक यू सो मच जी। तो इसके बाद प्रतीक जी का एक और क्वेश्चन है, सर आई वांट टू इन्वेस्ट इन 5 कंपनीज, प्लीज असेस देम एज योर QGLP मॉडल। चलो भाई, कंपनीज नेम आर पॉलीकैब, उनो मिंडा, एंजल वन, HRI मैग्नीस्टिया, CMS इन्फोसिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं भाई पॉलीकैब से, QGLP मॉडल। तो भाई पॉलीकैब से स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ बिजनेस और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ बिजनेस है क्योंकि ये बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है, आगे डिमांड हाई है। और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो भाई मैनेजमेंट में जो बंदे हैं बड़े देसी तरीके से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं और सारी चीजें बताते हैं क्या होने वाला है। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छा है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं भाई जी पे, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो भाई ग्रोथ पास से अब टॉप लाइन बॉटम लाइन बूस्ट हो गया है। पी के बारे में आगे बात करेंगे। ग्रोथ और बूस्ट हो गया है, इंडस्ट्री में भी ग्रोथ है, पर्टिकुलर कंपनी में भी ग्रोथ है। तो भाई जी से पास होता है। लॉन्जिटिविटी, तो भाई लॉन्जिटिविटी की बात करें तो भाई ये बेसिकली 90% जो इनका सेल आता है वो आता है तार से। तार मतलब जो लाइट का, हम स्विच बोर्ड वगैरह, हमारे एसी पंखा कूलर वगैरह चलते हैं, इनके अंदर जो वायरिंग होती है वो वायरिंग बेसिकली कंपनी का 90% सेल है। उसमें लॉन्जिटिविटी की अगर बात करें तो भाई घर बनना शुरू हुआ है। ये जो क्या बोलते हैं मिडिल क्लास हाउसिंग है, 25 लाख से नीचे का घर, इसमें भी बहुत स्कोप है। मेरे पोर्टफोलियो का करीब 50-60% पैसा इसी से रिलेटेड सेक्टर्स में लगा है। तो भाई लॉन्जिटिविटी वहां से बहुत बड़ी दिखती है। हर एक के पास घर नहीं है, लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो जब भी कुछ ना कुछ काम करके वो पैसा कमाते हैं तो वो फाइनेंस करा लेते हैं घर अपने लिए। बाइक वाइक खरीदने के बाद, गाड़ी खरीदने के बाद आदमी अपना घर खरीदता है, तो वहां पर ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो इनका जो डिमांड है भाई वो कम तो नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो भाई प्राइस रीजनेबल मिल रहा है, आपको ये प्राइस महंगा नहीं लगना चाहिए क्योंकि भाई 50 के आसपास का पी है इसका, 60-70 हजार करोड़ का शायद मार्केट कैप है। तो वहां से अगर देखते हैं तो भाई थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार 50 का पी क्यों दूं, बट जब आप इसकी ग्रोथ को देखोगे तो वो ग्रोथ आपको जब भी मिलेगी तो वो ग्रोथ जस्टिफाई करती है उसके पी को। तो आपको अगर फ्यूचर का देखना है कि भाई 2-3-4 साल में डबल हो सकता है, तो भाई पोटेंशियल तो है, अगर ग्रोथ इतनी आती रही तो डबल हो सकता है। आरओई भी अच्छा खासा है, वर्किंग कैपिटल अच्छा है, कंपनी के पास कैश अच्छा है, बैलेंस शीट में 1100 करोड़ है, जिसमें से 500 करोड़ ये कंपनी कैपेक्स कर रही है, जिसमें फॉरेन में जो माल बेचेगी उसके लिए फॉरेन की जो पॉलिसीज होती हैं कि भाई एक्सपोर्ट की क्वालिटी का माल बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की ये लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ कैपेक्स चलता रहता है।
ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन सकें, जिसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा लगता है। उनो मिंडा बेसिकली वो है जो जो हम बाइक में, कार में जो हम वायरिंग होती है, वायरिंग के अंदर अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल सामान लगता है, उसको रिगार्डिंग कुछ आ गया था भाई, खा रहा था, तो उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उसमें जैसे मान के चलो कोई सिस्टम है, जैसे 4 प्लग हैं और वो 4 प्लग अटैच होने हैं, तो उसका जो सिस्टम होता है, दोनों तरफ से वायर आता है, उसमें कुछ ना कुछ सॉकेट वगैरह लगते हैं, वो उनो मिंडा बनाता है। पास में हमने देखा था इसको, अच्छा बिजनेस है, गुड क्वालिटी बिजनेस है, देख सकते हैं इसको। एंजल वन मेरे हिसाब से भाई एंजल वन डोमिनेट नहीं कर रहा है। आप जब भी पैसा बनाओगे ना, तो आप डोमिनेट करने वाले बंदे को पकड़ो। इस टाइम जीरोधा डोमिनेट कर रहा है, जीरोधा लिस्टेड नहीं है, तो भाई जो डोमिनेट करता है बेसिकली पैसे वही बनाता है। तो भाई एंजल वन मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आपको परसेंट में रिटर्न मिलेगा, टाइम्स में रिटर्न नहीं मिलेगा। इसकी वजह वो देख सकते हैं, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का शेयर जब वो लिस्ट होगा तो वो मोनोपोली गेम खेलेगा और उसके बाद वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि भाई बीएसई पे एफएनओ है नहीं, एनएसई पे एफएनओ है और सारे ट्रेड्स मोस्टली हम एनएसई से ही करते हैं। तो एनएसई का अगर शेयर आएगा तो भाई वो एक देखने वाली चीज़ है। तो उस टाइम भाई करेंगे कहानी, कुछ ना कुछ बताएंगे उसके बारे में भी। आरएचआई मैग्नीस्टिया भाई आइडिया नहीं है। सीएमएस इन्फो सिस्टम भाई थोड़ा सा महंगा लगता है मुझे शेयर। पी एक्सपेंशन होना थोड़ा मुश्किल है, अर्निंग्स ग्रोथ मिल सकता है। इसके बाद बोलते हैं बशीरुद्दीन अली अंसारी 6356, हाय व्हाट इज योर व्यू ऑन सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू फॉर्जिंग्स है शायद, ये जो गाड़ी के ऑटो पार्ट्स होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कार जो डिफाइन करता है कुछ ना कुछ भाई। जैसे साइकिल में आप देखो चेन जो हम चलाते हैं आगे, उस पर कुछ प्लेट लगी होती है, उस टाइप के गाड़ी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं फॉर्जिंग्स में, वो सब ये बनाते हैं। B2B का बिजनेस है, टिपिकली 15% के आसपास का इनका मार्जिन है। इसमें प्रॉब्लम मेरे को ये देखी कि भाई आपको प्रॉब्लम मेरे को ये देखी कि भाई 80 का पी ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको ईपीएस ग्रोथ मिल सकता है लेकिन पी एक्सपेंशन नहीं मिलेगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो पास्ट में इन्होंने इक्विटी डाइल्यूशन किया था, बहुत एग्रेसिवली इक्विटी डाइल्यूशन किया था। अब तो खैर वो नहीं कर रहे हैं, 2-3 साल पहले किया था। तो इक्विटी डाइल्यूशन वाली एक प्रॉब्लम दिखती है। इसके अलावा इसका जो पी है वो पी इतनी वैल्यूएशन पे पहुंच गया है कि भाई ईपीएस ग्रोथ तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन पी एक्सपेंशन यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो भाई मल्टीबैगर समझ के तो ना लें। अर्निंग्स ग्रोथ मिलता रहेगा, पी जो मतलब सॉरी ईपीएस जो ग्रो कर रहा है उतना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इतना ही रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।